पाठ 4 बापू और बालक। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। बापू यानी कि गांधी जी की बात की गई है। गांधी जी से मिलने कौन आया करते थे? बहुत सारे बच्चे। एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा देखी। क्या देखा? एक छोटे से बालक ने बापू का पहरवेश देखा। उसको बड़ा दुख हुआ। उसको है ना बहुत ही दुख हुआ बापू के कपड़े देख के। इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता तक नहीं। उसके मन में विचार आया कि बापू इतने बड़े हैं, इतने महान हैं और उनके शरीर पर एक कुर्ता भी नहीं। उससे रहा नहीं गया। उसके मन में प्रश्न आया और उससे रहा नहीं गया। वह पूछ ही बैठा। उसने बालक ने बापू को पूछ ही लिया, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बच्चे से रहा नहीं गया, इसीलिए बच्चे ने आखिरी में बापू से पूछ ही लिया कि बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने बालक को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसा कहाँ है बेटा? बापू ने बड़े प्यार से बालक को कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बापू क्या थे? बहुत ही गरीब थे, इसीलिए उनके पास कुर्ते लेने के लिए पैसे नहीं थे। बालक का मन पसीज गया। बालक का मन पिघल गया, यानी कि बालक को दया आ गई। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है। उसने बापू को क्या कहा कि मेरी माँ को सिलाई करना आता है। देखिए ना, मेरे सब बड़े कपड़े वही सिलती है। देखो, मैंने जो भी कपड़े पहने हैं ना, वही मेरी माँ ने सिए हैं। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। बापू गरीब थे ना, इसीलिए बच्चे ने कहा कि मैं आपको कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर तो आप पहनेंगे ना? बालक बापू को पूछता है, मैं सिलवा दूंगा, फिर तो आप पहनेंगे ना? बापू ने पूछा, कितने कुर्ते सी देंगी तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ मुझे कितने कुर्ते सी देगी? बालक ने कहा, आपको कितने चाहिए? 1, 2, 3? बालक ने बापू से कहा, आपको कितने कुर्ते चाहिए? 1, 2 या 3? जितने मांगेंगे उतने ही सी देगी। आप जितने भी मांगोगे उतना सी देगी। बापू ने सोच में पड़कर कहा, मैं अकेला थोड़ा ही हूँ। बापू सोचने लगे और बापू ने फिर बच्चे को कहा कि मैं अकेला थोड़ी ही हूँ, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता? मैं अकेला कुर्ता कैसे पहन लूँ? बालक ने कहा, लेकिन कितने कुर्तों से काम चल जाएगा आपका? बालक ने बापू से कहा, मैं कितने कुर्ते सिलवा दूँ कि आपका काम चल जाएगा? मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा। आप जितने कुर्ते बोलोगे मैं उतने अपनी माँ से सिलवा कर लाऊंगा। बोलिए ना बापू, कितने कुर्ते चाहिए आपको? बापू आप बोलिए ना, आपको कितने कुर्ते चाहिए? बालक का आग्रह देखकर बापू ने कहा, बालक जब बार बार बापू को कहता था, इसके कारण बापू ने कहा, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं। बापू ने कहा, मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं। जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा, मैं भला कैसे कुर्ता पहनूंगा? हमारा जो देश है उसकी बात की गई है इधर कि जब तक मेरे भाई बहन के शरीर पर कुर्ता नहीं होगा तब तक मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। बालक सोच में पड़ गया, 40 करोड़ भाई बहन,
बालक तो सोच में पड़ गया और आश्चर्यचकित हो गया। 40 करोड़ भाई बहन? ठीक ही तो कहते हैं बापू। बापू ने ठीक ही कहा, जब तक इन सब के पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे? जब तक उन 40 करोड़ भाई बहन के पास कुर्ते नहीं होंगे तब तक बापू कैसे कुर्ते पहनेंगे? वह सबसे बड़े जो हैं, सबके बापू जो हैं, बापू थे वो सबसे बड़े थे और सबके बापू थे। भोला बालक समझ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है। बापू का परिवार पूरा संसार है, पूरा देश है। हर एक देशवासी उनका बंधु है। हर एक देश में रहने वाला उनका भाई है। वह सबके साथी, सबके दोस्त हैं। बापू सबके साथी यानी सबके मित्र और सबके दोस्त हैं। एक कुर्ते से भला उनका काम कैसे चलता? एक कुर्ते से भला बापू का काम कैसे चलता? अब हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। वेशभूषा यानी पहनावा, पहनने के वस्त्र आदि। उसके बाद है तन, तन यानी शरीर। पसीजना, पसीजना यानी पिघलना, दया आना। बंधु, बंधु यानी भाई। आग्रह, आग्रह यानी बल और बार बार कहना या जोर देना। देशवासी यानी देश में रहने वाला।